Hello, learners. I am Dr. Rashmi Singh, an associate professor at Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हम एटीट्यूड या मनोवृत्ति के अंतर्गत मनोवृत्ति के निर्माण एवं विकास के ऊपर एक नज़र डालेंगे। So first, let's see what is an attitude. Many psychologists have defined it. Frank Freeman said an attitude is a dispositional readiness to respond to certain institutions, person, or object in a consistent manner, which has been learned and has become one's typical mode of response. So, one's typical mode of response. मनोवृत्ति यह जो शब्द है, इसके द्वारा वह अपने समाज के विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार, मनोभाव और व्यवहार को प्रकट करता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति से जो अर्थ लगाया है, उसके अनुसार मनोवृत्ति त्रिविमीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक एवं व्यवहारात्मक घटक, ये 3 घटकों से मिलके बना है। सीकॉर्ड और बैकमैन भी मनोवृत्ति को वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भाव, विचार और क्रिया करने की एक पूर्व वृत्ति के रूप में ही परिभाषित करते हैं। तो व्यवहार करने की पूर्ववृत्ति or typical mode of response is called an attitude. Attitude is also a learned response. It is a learned response or a learned tendency to evaluate things in a certain way. This can include evaluation of people, issues, object, and event. Such evaluation are often positive or negative, and sometimes they may be neutral also. अर्थात विभिन्न व्यक्ति, वस्तु व घटना के प्रति विशिष्ट प्रकार से धनात्मक, ऋणात्मक या तटस्थ रूप से मूल्यांकन करने की एक पूर्ववृत्ति मनोवृत्ति है, जो कि हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव या अनेक अन्य कारकों के प्रभाव में आ करके हम सीखते हैं। So, the main factor is that attitudes are learned. अभिवृत्तियां सीखी हुई tendencies हैं। चलिए आगे चल करके हम देखते हैं कि इन मनोवृत्तियों को किस प्रकार से विकसित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इन अभिवृत्तियों का निर्माण किसी एक नहीं वरन अनेक कारकों और उनके आपस में अंतःक्रिया के आधार पर ही सीखा जाता है। तो सबसे पहले एटीट्यूड्स कैन बी फॉर्म्ड थ्रू लर्निंग थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस, थ्रू कंडीशनिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड बिलीव, एंड थ्रू सोशल लर्निंग, which is also called observational learning. मनोवृत्तियों को हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। जब जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उस आवश्यकता पूर्ति के अंतर्गत जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है और आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल हो जाती है या वाइस वर्सा वह प्रतिकूल हो जाती है। वहीं पे मनोवृत्तियों को अनुबंधन या कंडीशनिंग के आधार पर भी सीखा जाता है। यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगी, अनुबंधन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई
तटस्थ उद्दीपक को अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है, तो वैसे परिस्थिति में कुछ समय के बाद तटस्थ उद्दीपक में भी उसी तरह की अनुक्रिया करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यह समाज मनोवैज्ञानिक क्लासिकल अनुबंधन के इस नियम के द्वारा बताते हैं कि किस प्रकार हम दिन प्रतिदिन के जीवन में नए नए मनोवृत्तियों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब अपने माता पिता को किसी एक दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते सुनता है कि वह बेईमान है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो बच्चा उस व्यक्ति के बारे में एक नकारात्मक मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है और आगे भी उस व्यक्ति के बारे में वही अभिवृत्ति लेकर ही चलता है। Now, the conditioning can be instrumental also. साधनात्मक अनुबंधन के आधार पर भी मनोवृत्तियों को सीखा जाता है। साधनात्मक अनुबंधन सीखने का एक दूसरा महत्वपूर्ण नियम है जिससे मनोवृत्ति का विकास प्रभावित होता है। यह नियम इस बात पर बल डालता है कि जिस अनुक्रिया के करने के पश्चात व्यक्ति को कोई पुरस्कार या कोई अच्छी चीज मिलती है, उसे वह सीख लेता है, और जिन अनुक्रियाओं को करने के बाद उसे दंड मिलता है वह उन्हें दोहराना नहीं चाहता। ठीक इसी प्रकार से बच्चा मनोवृत्तियों को जल्द से जल्द विकसित करता है, जैसे कि उनके माता पिता की होती हैं। जब किसी व्यवहार को करने के पश्चात उनके माता पिता उन्हें दंडित करते हैं, तो उस व्यवहार या उस वस्तु के प्रति बच्चा नकारात्मक मनोवृत्तियों को सीख लेता है। यहाँ यह लर्निंग ऑफ एटीट्यूड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के आधार पर हुई है। या यदि किसी एक खास व्यवहार को करने के बाद हमें दूसरों की प्रशंसा मिलती है, हम पुरस्कृत होते हैं या हमें कुछ अच्छा अनुभव होता है, तो वह व्यवहार और उस व्यवहार को प्राप्त करने में जो व्यक्ति साधक हुए हैं उनके विषय में हम धनात्मक मनोवृत्तियों को निर्मित कर लेते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट principle or a factor through which we form attitudes and knowledge and belief. यहाँ पर knowledge और belief अर्थात हम अपने जीवन पर्यंत अनेक प्रकार की सूचनाओं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यह ज्ञान या सूचना हमें अनेक माध्यमों से मिल सकती हैं। वह हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे आस पड़ोसी, और कोई नहीं तो अनजान व्यक्ति भी अनेक प्रकार की सूचनाएं हमें पास करते रहते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर भी हम व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य घटना या मुद्दे के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्तियों को विकसित करते चले जाते हैं। अगला जो कारक है वह है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग या सामाजिक सीखना, इसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक सीखना यह एक इस प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया है जिसमें हम सामाजिक व्यवहारों के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर प्राप्त करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर बच्चे प्रायः अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों को करना सीख लेते हैं। जो व्यक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं या हमारे आसपास वो बार बार आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा किए गए या धारित अभिवृत्तियों को हम भी ठीक उसी प्रकार से धारित कर लेते हैं, यानी देख करके सीख लेते हैं कि आसपास के अन्य व्यक्ति इस परिस्थिति में किस प्रकार की मनोवृत्तियां रख सकते हैं। सो
हर प्रकार के व्यवहार करने के लिए करके सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार हम अनेक व्यवहारों को सिर्फ देख करके भी सामाजिक अधिगम के आधार पर भी ग्रहित कर लेते हैं। Now, let us see the other sources of influence on the attitude formation. Social contacts, जो सामाजिक संपर्क, जिस प्रकार के सामाजिक भूमिका या संदर्भ समूह या संपर्क सूत्रों के साथ हम आसपास घिरे रहते हैं, वे भी हमारे मनोवृत्तियों को विकसित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सोशल कॉन्टैक्ट्स में हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर, प्ले ग्रुप या हमारे वर्क प्लेस रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं। फैमिली और पीयर के इम्पोर्टेंस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। परिवार और मित्र मंडली, हमारे किन एंड रिलेशनशिप्स, ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमें अभिवृत्तियों के विकास में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इनके अभिवृत्तियों को व्यक्ति सहज ही सीख लेता है या सीखना चाहता है, क्योंकि जिससे इनके साथ रहने या व्यवहार करने में हमें सुविधा होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इश्यू के बारे में अगर आपके दोस्त निगेटिव सोचते हैं और आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो बहुत ही जल्द आपके और आपके दोस्तों की किसी बात पर बहस या लड़ाई या मनमुटाव संभावित है। इसीलिए हम अपने आसपास अपने महत्वपूर्ण लोगों के जैसे ही मनोवृत्तियों को निर्मित करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज मीडिया एंड मार्केट। मास मीडिया एंड मार्केटिंग ये एटीट्यूड्स को फॉर्म करने और आगे चल करके चेंज करने की बहुत बड़ी एजेंसीज हैं। ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज, ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मीडिया और मार्केटिंग हमें अनुकूल या प्रतिकूल सूचनाएं प्रदान करते हुए उनके आधार पर ही मनोवृत्तियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज कल्चरल फैक्टर्स। जी हाँ, सभ्यता और संस्कृति। व्यक्ति जिस संस्कृति को बिलोंग करता है वह भी हमारे मनोवृत्तियों को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। कल्चरल फैक्टर्स, संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के रूप में यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो संस्कृति न केवल व्यक्तित्व के विकास में ही सहायक होती है, वरन अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहारों और अभिवृत्तियों के लर्निंग या अधिगम में भी बहुत ही सहायक होती है। Here, आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड या मोटिवेशनल फैक्टर्स हम इन्हें देख चुके हैं। जब एक व्यक्ति के जीवन में उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता एवं अभिप्रेरणाओं की पूर्ति होती चली जाती है, वह प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। ऐसे संतुष्ट व्यक्ति अधिकांशतः धनात्मक मनोवृत्तियों को ही धारित करते हुए पाए गए हैं। When most of the needs are dissatisfied or felt dissatisfied by a person, he may generally hold negative attitudes toward other people or things also. Stimulus repetition and familiarity. Yes, friends,
अभिवृत्ति, निर्माण और विकास को उद्दीपकों की पुनरावृत्ति यानी बार बार सामने आना और उनसे परिचित होना भी महत्वपूर्ण प्रकार से प्रभावित करता है। अनेक अध्ययन जिसमें विशेषकर ज़ेजोंग का प्रयोग है, उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि जो वस्तुएं या उद्दीपक हमारे आसपास या हमारे सामने जितना अधिक बार रिपीट होती हैं या पुनरावृत होती हैं, उद्दीपकों की वरीयता के क्रम में वो उतनी ही ऊपर चलती चली जाती हैं। उद्दीपकों की पुनरावृत्ति की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, उससे संबंधित भावनाएं और व्यवहार एवं विचार भी स्वतः ही विकसित होते चले जाते हैं। तो जो उद्दीपक हमारे सामने बार बार आते हैं या जिन व्यक्तियों वस्तुओं से हम पहले से ही परिचित हैं, उनके विषय में हम अभिवृत्तियों का निर्माण अवश्य करते हैं, बनिस्बत की नए व्यक्तियों या अपरिचित वस्तुओं या घटनाओं के प्रति। अब उद्दीपक की पुनरावृत्ति के आधार पे ही अभिवृत्तियों का निर्माण तो होगा, परंतु वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यहाँ अन्य कारक अपना काम करते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप इफेक्ट, समूह का प्रभाव। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के समूहों का सदस्य होता है। हर समूह के अपने मानक होते हैं, अपने नियम होते हैं, बिहेवियर एक्सेप्टेबल पैटर्न्स होते हैं। उस व्यक्ति पर समूह का प्रभाव किस रूप में और कितनी मात्रा में है, यह इस बात को दिशा निर्दिष्ट करेगा कि उस व्यक्ति के मनोवृत्तियों को वह समूह कितना प्रभावित कर पाएगा। वह समूह उस व्यक्ति के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, उस समूह की अभिवृत्तियों को वह व्यक्ति उतना ही अधिक महत्वपूर्ण ढंग से ग्रहण करता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एज डिफरेंस की बात करें तो कम उम्र के या किशोर वर्ग जो है, किशोर अवस्था के अपने अन्य समूहों में अधिक रहना पसंद करता है और वह उन्हीं से प्रभावित अधिक होता है बनिस्बत की बुजुर्ग लोगों के संपर्क में। इसीलिए वह बुजुर्गों या वयस्क लोगों के अभिवृत्तियों के साथ उतना सहमति न जताते हुए यंग पीपल एटीट्यूड्स को ज़्यादा कंसेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट, परसेप्शन एंड कॉग्निशन। यहाँ आपके साथ यह शेयर करना चाहूँगी कि हमारे आसपास अनेक घटनाएं, अनेक उद्दीपक होते हैं। उनसे संबंधित जितना स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति प्राप्त करता है, मनोवृत्तियां उतनी ही स्पष्ट और अधिक दृढ़ रूप से ग्रहण की जाती हैं। किसी वस्तु के विषय में हमें जितना अधिक ज्ञान होगा, मनोवृत्तियां उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही दृढ़ होंगी। वहीं जस्ट इमेजिन उन चीज़ों के, उन व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ही नहीं है, उनके विषय में बनाई गई मनोवृत्तियां भी उतनी ही अस्थिर होंगी, उतनी ही अस्पष्ट होंगी। आज हमने इस वीडियो में उन सभी फैक्टर्स या कारकों को देखा जो एक व्यक्ति के मनोवृत्तियों के निर्माण को और उनके जीवन में आगे चल कर के विकास को प्रभावित करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको यदि किसी भी विषय पर, किसी भी बिंदु पर कहीं कोई अस्पष्टता हो तो मेरे जीमेल पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन अभिवृत्तियों में परिवर्तन
किस प्रकार से किया जा सकता है. सो टिल देन, थैंक यू.